जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट तैयब अली आपकी खिदमत में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। जी, आज की ये वीडियो बना रहे हैं, जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे कि आसिफ उल मोची के ऊपर बैन लगाया जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बैन किस बेस पे लगाया जा सकता है और उसका असर क्या होगा और वो कितने साल तक लग सकता है। कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आसिफ उल मोची रुस्तम पाकिस्तान के बैन से बच सकते हैं, वो भी हम इंशाल्लाह इसमें बात करेंगे। और इसी तरह आप लोगों ने ये भी न्यूज़ सुनी होगी कि जो रुस्तम पाकिस्तान का फ़ाइनल गुजरांवाला में होने जा रहा था 16 जनवरी को, वो भी कैंसिल हो गया है। तो इंशाल्लाह जितनी भी न्यूज़ है, हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी रुस्तम पाकिस्तान के हवाले से, उसके बाद जो जो चीज़ें हुई हैं इस वीडियो में हम इंशाल्लाह डिटेल से उन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 16 जनवरी को रुस्तम पाकिस्तान का फ़ाइनल होने जा रहा था गुजरांवाला में, और आसिफ उल मोची और गुजरांवाला के जो सीनियर रेसलर हैं, सियालकोट के जो रेसलर हैं, इसी तरह कुछ लाहौर के जो रेसलर हैं, उन सब ने मिलकर पाकिस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इल्तिजा की कि उनके साथ जो धांधली हुई है उसके लिए उनको इंसाफ दिया जाए। तो इसी तरह जब ये खबर स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक, बिलाल यासीन साहब हो गए और भी जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं उन तक पहुंची, उन्होंने नोटिस लिया और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें जो कमिश्नर गुजरांवाला डिवीज़न है, जो ये दंगल ऑर्गेनाइज़ करा रहे थे और इसका बजट दे रहे थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें गुजरांवाला के सीनियर रेसलर, जिसमें गोगा पहलवान चैंपियन है पंजाब पाकिस्तान के, मायानाज पहलवान, शाहिद बाबर पहलवान चैंपियन इंग्लैंड रुस्तम पाक हो हिंद, रियाज पहलवान सितारा पाकिस्तान, और इसी तरह मानी पहलवान, जज्जी पहलवान, जवाहर डार साहब और भी गुजरांवाला के जो सीनियर रेसलर थे वो मौजूद थे। इसी तरह आसिफ पहलवान मोची, उस्ताद नादिर पहलवान पठान और हाजी सईद पहलवान, मटर पहलवान मोची, रुस्तम पाक हो हिंद, ये भी मौजूद थे। इसी तरह दूसरी तरफ पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से इनाम भट्ट साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन, अदनान पहलवान टहरावाला और गुल्लू पहलवान भट्ट, और इसी तरह और भी अहदेदारान मौजूद थे। और इनके दरमियान मीटिंग हुई, कमिश्नर साहब ने इनके दरमियान बातचीत कराई और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि जो रुस्तम पाकिस्तान का सेमीफाइनल हुआ है जिसमें आसिफ पहलवान मोची और अदनान पहलवान टहरावाला की कुश्ती हुई है, उसका फैसला कराया जाए। बट पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन की तरफ से यही मौक़िफ़ आया कि वो ये दोबारा कुश्ती नहीं करा सकते, उसके लिए रुस्तम पाकिस्तान के सारे ट्रायल दोबारा लेने पड़ेंगे। इस तरह का उनका मौक़िफ़ रखा गया। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान काफ़ी बातचीत हुई, बट एट द एंड जब कोई बात नहीं बनी तो उन्होंने ये दंगल मनसूख कर दिया। इसी तरह उन्होंने इसके मुतबादिल कमिश्नर दंगल के नाम से एक दंगल अनाउंस किया है जो कि बहुत जल्द कराया जाएगा। जैसे ये जो सर्दियों का मौसम चल रहा है ये ख़त्म होगा तब वो दंगल कराएंगे और उसमें आसिफ उल मोची और गुजरांवाला के और लाहौर के काफ़ी बड़े बड़े रेसलर को वो लड़ाएंगे, और इसी दंगल का मुतबादिल वो दंगल कराया जा रहा है। और इसके लिए उन्होंने हिदायत दी है कि इस दंगल का जो है वो फैसला किया जाए, जो कुश्ती झगड़े की नज़र हुई है उसका दोबारा से फैसला कराया जाए और दोबारा से रुस्तम पाकिस्तान का ये फाइनल कराया जाए। तो ये थी अपडेट, मैंने कहा आप लोगों को ये अपडेट दे दूं। इसी तरह इस मीटिंग के बाद पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का यही मौक़िफ़ था कि वो ये दंगल किसी और सिटी में, किसी और जगह पे ये कराएंगे, जिसकी डेट भी वो जल्द अनाउंस करेंगे। इस दंगल को वो कराएंगे। इसी तरह जो गुजरांवाला के सीनियर रेसलर हैं उनका यही मौक़िफ़ था कि वो किसी भी सिटी में जाएंगे, हम उनके पीछे आएंगे और इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएंगे और आसिफ उल मोची को इंसाफ दिलाएंगे। इसी तरह आजकल वॉइस नोट के थ्रू और वीडियो पैगाम के थ्रू भी पैगाम आ रहे हैं और जिसमें काफ़ी सारी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आसिफ उल मोची के ऊपर बैन लगने जा रहा है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आसिफ उल मोची के ऊपर बैन किस वजह से लग सकता है, कौन सी ऐसी रीज़न है जिसको बेस बना के, जिसको बुनियाद बना के वो आसिफ उल मोची के ऊपर बैन लगा सकते हैं। सबसे पहली रीज़न तो यही है कि अगर वो रुस्तम पाकिस्तान का जो इवेंट है वो वॉक ओवर करेंगे, यानी कि दूसरी और तीसरी पोजीशन में अगर नहीं लड़ेंगे तो उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा। और इस बैन का क्या असर होता है और ये कितने साल का होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यूजुअली जो ये बैन होता है वो 2 साल का भी होता है, 1 साल का भी होता है। ये पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के हाथ में वो कितने साल का लगाना चाहे। और इसका असर ये होगा कि गवर्नमेंट के जितने भी दंगल होते हैं, जैसे रुस्तम पंजाब हो गया और शेर पाकिस्तान हो गया, जितने भी गवर्नमेंट या रेसलिंग फेडरेशन के अंडर दंगल आते हैं उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। ओवरऑल जो प्राइवेट दंगल होंगे, जैसे कि रियासत में होते रहते हैं पूरा साल, इसी तरह अपर पंजाब में भी होते रहते हैं, वो खेल सकेंगे। ठेकेदार भी करा सकेंगे, अगर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन इन्वॉल्व ना हो तो वो भी खेल सकेंगे, क्योंकि मैट रेसलिंग का इसके साथ कोई लिंक नहीं है। इसको बुनियाद बना के वो उसके ऊपर बैन नहीं लगा सकते। तो इस तरह बैन, ये इस बेस पे बैन लग सकता है। और अभी आजकल आप लोग सुन रहे होंगे पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन उस्ताद नादिर पहलवान पठान और आसिफ पहलवान मोची के साथ कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही है और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आसिफ पहलवान मोची को तैयब रज़ा अमान के साथ या तैयब पहलवान जंगवाला के साथ लड़ा कर
फ़ख्र पाकिस्तान का टाइटल अनाउंस किया जाए। और ये जो कुश्ती होगी ये उसी रुस्तम पाकिस्तान दंगल में कुश्ती होगी, जिसके ऊपर बड़ी कुश्ती होगी अदनान पलान टहरावाला बामुकाबला गुल्लू पलान बाट के दरमियान होगी फाइनल की कुश्ती, और उनमें से जो जीतेगा वो रुस्तम पाकिस्तान होगा। और इसी तरह तीसरी और चौथी पोजीशन में तैयब रज़ा अवान और आसिफ पलान मोची, या फिर तैयब पलवान झांगवाला और आसिफ पलान मोची की डिमांड कर रहे हैं कि वो भी ये मुकाबला खेलें और उनको फ़ख्र पाकिस्तान का नाम दिया जाए जो भी ये टाइटल विन करेगा। और अगर आसिफ पलान मोची एक फ़ाइट नहीं खेलते, एक तो बैन लगाएंगे उनको सरकारी दंगलों के ऊपर, दूसरा जो एक इनामी रकम होती है, जैसे कि फर्स्ट पोजीशन को उन्होंने 15 लाख का अनाउंस किया हुआ है, सेकंड को 10 लाख, थर्ड को 5 लाख, और फोर्थ पोजीशन जो आएगी उसको 3 लाख या 2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। वो जो इनामी रकम है वो भी नहीं मिलेगी और दूसरा बैन भी लगेगा। तो ये न्यूज़ आजकल सामने आ रही हैं। इसी तरह 2023 में तैयब रज़ा अवान के ऊपर भी बताया जा रहा था कि उनके ऊपर बैन लगाएंगे, बट नहीं लगा था, कोई भी बैन नहीं लगा था, ना ही मिट्टी पे ना ही मैट पे। और मैट की भी उन्होंने नेशनल गेम्स खेली थी, मिट्टी पे उन्होंने कुश्तियाँ फिर बाद में खेली थी, तकरीबन 1-1.5 साल बाद मिट्टी पे भी उन्होंने कुश्तियाँ खेली थी। क्योंकि जब ये रुस्तम पाकिस्तान का दंगल होगा तो पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन कॉन्टैक्ट करेगी उस्ताद नादिर पलान पठान से या आसिफ पलान मोची से या आर्मी के थ्रू कॉन्टैक्ट करेंगे। और तब अगर आसिफ पलान मोची शो करवाएंगे कि उनको इंजरी हो गई है, वो तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए नहीं खेलना चाहते, और वो अपना जो इंजरी का जो फॉर्म होगा वो शो कराएंगे, तो उस बेस पे अगर उनको कोई खुदा न खास्ता इंजरी हो जाती है, उस बेस पे वो फिर अगर दंगल नहीं भी खेलते तो उनको इनामी रकम मिल सकती है। और इसी तरह आप लोगों को पता है कि जो गुजरांवाला में दंगल होने वाला था, इसका जो बजट है कमिश्नर साहब ने वो तकरीबन 1 करोड़ का रखा था, और 15 लाख फर्स्ट पोजीशन को, 10 लाख सेकंड वाले को और 5 लाख थर्ड वाले को देनी थी, और फोर्थ वाले को 3 या 2.5 लाख। तो काफ़ी अच्छा बजट था, और अभी तो कैंसिल हो गया। अभी दूसरी सिटी में जाएंगे, वहाँ पर जो अफसरान होंगे वो कितना बजट रखते हैं उस हिसाब से ही फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को दिया जाएगा। बहरहाल रुस्तम पाकिस्तान के हवाले से कोई भी न्यूज़ आएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ये आजकल न्यूज़ चल रही है, और ये भी बातें होने कि आसिफ पलान मोची को बैन किया जाएगा, और उसका ज़्यादातर इफ़ेक्ट यही होता है कि जो सरकारी दंगल हैं वो ही नहीं लड़ पाएंगे, अदरवाइज़ जो प्राइवेट दंगल हैं वो भी लड़ पाएंगे, और जो मैट की रेसलिंग है वो भी कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि मैट और मिट्टी का कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि इन दोनों इवेंट्स का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल वो किसी भी दूसरी बेस बना के कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके साथ उसका मैट रेसलिंग का कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेट्स सी आगे देखते हैं क्या न्यूज़ आती है, क्या खबर आती है। और इस तरह की भी न्यूज़ आ रही है कि जगह और डेट अनाउंस हो चुकी है रुस्तम पाकिस्तान की, और मे बी बहुत क्लोज जाके वो अनाउंस करेंगे इसको, और आसिफ पलान मोची को वो अप्रोच कर रहे हैं कि वो तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए खेले। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। मज़ीद इस हवाले से कोई भी न्यूज़ आएगी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।